प्रणाम। गीता वाणी के इस विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत है। पार्थ, आज के इस कलयुग में चारों ओर हाहाकार मचा है। विद्या के मंदिर व्यापार के केंद्र बन गए हैं। हर ओर छल, कपट और योग्यता की बलि चढ़ाई जा रही है। आज का युवा भ्रमित है क्योंकि वो प्रमाण पत्रों, डिग्रीज को तो ज्ञान मान बैठा है, लेकिन चरित्र को भूल गया है। आज मैं तुम्हें कलयुग का वो कड़वा सत्य बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। आज का उपदेश है, कलयुग में सब शूद्र हैं। क्यों और कैसे? इसे अंत तक सुनना, क्योंकि ये तुम्हारे भविष्य का प्रश्न है। पार्थ, शास्त्रों में कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजो उच्यते। इसका अर्थ है कि जन्म से प्रत्येक मनुष्य शूद्र ही पैदा होता है। शूद्र का अर्थ यहां किसी जाति से नहीं, बल्कि उस चेतना से है जो अज्ञानी है, जो केवल पेट भरने और इंद्रियों के सुख में डूबी है। द्विज यानी दूसरा जन्म तब होता है जब मनुष्य संस्कारों और ज्ञान की दीक्षा लेता है। लेकिन कलयुग में क्या हो रहा है? मनुष्य जन्म तो ले रहा है, डिग्रियां भी ले रहा है, पर उसका संस्कार नहीं हो रहा। जो केवल स्वार्थ के लिए जीता है, जो केवल धन के पीछे भागता है और जिसमें नैतिकता का अभाव है, शास्त्र उसे शूद्र कहते हैं। आज योग्यता बेची जा रही है, पर्चे लीक हो रहे हैं। ये शूद्र मानसिकता का चरम है। पार्थ, मैंने गीता में चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम कहा था, लेकिन वो गुण और कर्म के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं। कलयुग में वे लोग खुद को उच्च मानते हैं जिन्होंने केवल शास्त्रों को रटा है, उन्हें जिया नहीं। आज की शिक्षा व्यवस्था, यूसीजी और अन्य संस्थान में जो धांधली तुम देख रहे हो, वो क्या है? ये अज्ञानियों का वर्चस्व है। जब शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी रह जाए, तो वो शिक्षा नहीं, मजदूरी सिखाने वाली संस्था बन जाती है। और जो केवल धन के लिए विद्या बेचता है, वो ब्राह्मण नहीं, वो भी चेतना के स्तर पर शूद्र ही है। कलयुग में ज्ञान की गरिमा समाप्त हो रही है, क्योंकि योग्यता पर छल भारी पड़ रहा है। पार्थ, कलयुग की सबसे बड़ी ठगी यही है कि लोग बाहरी दिखावे को धर्म मान बैठे हैं। कोई कंठी पहनकर, कोई तिलक लगाकर खुद को श्रेष्ठ समझता है, लेकिन भीतर क्या है? भीतर वही काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या का वास है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में वर्ण संकरता बढ़ेगी। इसका अर्थ ये नहीं कि जातियां मिलेंगी, इसका अर्थ है कि विचारों में मिलावट होगी। एक व्यक्ति पद से उच्च हो सकता है, लेकिन यदि उसके विचार संकुचित हैं, यदि वो दूसरों का हक मारता है, तो वो शूद्र है। आज के इस दौर में जहां परीक्षाओं में धांधली होती है, जहां मेधावी छात्र सड़कों पर हैं और भ्रष्ट लोग कुर्सियों पर, वही कलयुग का असली शूद्र साम्राज्य है। पार्थ, मेरी बात गांठ बांध लो। जो समाज अपनी शिक्षा की पवित्रता को नहीं बचा सकता, उसका पतन निश्चित है। यदि योग्य पात्र को उसका अधिकार नहीं मिलता, तो वो समाज मानसिक रूप से दास, शूद्र बन जाता है। आज का छात्र अपनी मेहनत पर नहीं, व्यवस्था के छेदों पर भरोसा करने लगा है। ये पतन की पराकाष्ठा है। जब गुरु और शिष्य के बीच का संबंध केवल धन का रह जाए, तो समझ लेना कि कलयुग पूर्ण रूप से हावी हो चुका है। ऐसे समय में केवल वही बच पाएगा जो सत्य की मशाल थामे रखेगा। अपनी योग्यता को बढ़ाओ पार्थ, क्योंकि प्रमाण पत्र तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन बोध, विजडम कभी खरीदा नहीं जा सकता। पार्थ, इस शूद्र अवस्था से बाहर निकलने का केवल एक ही मार्ग है, स्वयं का संस्कार। बाहर की व्यवस्था को तुम रातों रात नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी चेतना को तो उठा सकते हो। सच्चा ब्राह्मण वो है जो सत्य का पक्ष ले, सच्चा क्षत्रिय वो है जो अन्याय के विरुद्ध लड़े, और सच्चा छात्र वो है जो केवल रटने के लिए नहीं, बल्कि जानने के लिए पढ़े। कलयुग में सब शूद्र पैदा हुए हैं, लेकिन तुम शूद्र बनकर मरना मत। अपने कर्मों से, अपनी ईमानदारी से और अपने तप से द्विज बनो। व्यवस्था कितनी भी भ्रष्ट क्यों ना हो, सत्य का सूर्य एक दिन अवश्य उदय होता है। पार्थ, आज का ये संदेश केवल ज्ञान नहीं, एक पुकार है। जाग जाओ, अपनी मेधा को पहचानो। गीता वाणी का ये अंक यदि आपकी अंतरात्मा को झकझोर गया है, तो कमेंट में सत्यमेव जयते लिखें और इसे हर उस छात्र तक पहुंचाएं जो आज न्याय की बाट जोह रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस वैचारिक युद्ध में हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखना, जीत अंततः सत्य की ही होती है। जय श्री कृष्ण।